ये तस्वीरें अफगानिस्तान से हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टूटे हुए घर अपनों को ढूंढते हुए परिचित दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को और ध्यान से देखें तो लगता है कि यहाँ पर शायद ही अब कुछ बचा होगा। अपनों की तलाश में और अपनों को सही से सुरक्षित रखने की तलाश में लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आप परेशान होते हुए, अस्पतालों में होते हुए देख सकते हैं और तस्वीरें बयान कर रही हैं कि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा संकट से गुजरा है। कहाँ की बात हो रही है? चर्चा हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में साथियों रविवार से सोमवार, मंगलवार तक यानी कल तक भूकंप ने लगभग 1400 लोगों की जान ले ली। खबर निकल कर आती है अफगानिस्तान के अर्थक्वेक की, और ये घटना केवल एक दिन की नहीं, रविवार, सोमवार और मंगलवार की कुल 48 घंटों में आए भूकंप की है। भूकंप रुक रुक कर काफी देर तक आता रहा और लोग मरते रहे। हेडलाइंस बनती गई 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की। खबर बनती गई 5000 से ज्यादा लोगों के घायल और तबाह होने की। ये सुर्खियां इस समय बता रही हैं कि यहां कुछ भीषण हादसा हुआ है। यह हादसा भूकंप का है और ये भूकंप 6 रिएक्टर स्केल तक भी कोट किया जा रहा है, अलग अलग रेंज में निकल कर आया है। अब सवाल बड़ा है कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें अर्थक्वेक की बातें हो रही हैं, ये जो अर्थक्वेक हुआ है ये आफ्टर ऑल हुआ क्यों, कैसे हुआ? आप में से कुछ कहेंगे कि सर प्रकृति है, हो सकता है। नहीं, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इसका एक इतिहास है। इस तरह के अर्थक्वेक के पीछे का भी एक इतिहास रहा है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कभी ऐसे भूकंप आए हैं? क्या भारत कोई सहायता कर रहा है? क्या दुनिया अफगानिस्तान की कोई सहायता कर रही है? सारी बातें आज के सेशन में मैं आपके साथ में रखने जा रहा हूं। अफगानिस्तान के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए और ये पूरा कारनामा अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से की तरफ हुआ, यानी जिस तरफ पाकिस्तान है उस तरफ ये हुआ। कई जगह पर रिपोर्ट 5.5 तीव्रता की है, कहीं 5.2 तीव्रता की है, कहीं 6 तीव्रता की है। कहा जा रहा है कि भूकंप के जो मतलब मौतों की जो संख्या है वो 1400 को पार कर गई है, लेकिन ये 3200 तक जा सकती है। बहुत सारी कब्र दफन हो रही हैं। आपके यहां पर तस्वीरें इस बात को बता रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की अगर बात करें तो सबका मानना है कि ये जो घटना घटी ये कुनार प्रांत के आसपास के क्षेत्र में घटी, जो कि काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ये पहाड़ी इलाका है तो यहां पर मदद पहुंचने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहां आसानी से मदद पहुंच नहीं पा रही है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, ये बात नहीं, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये घटना ने अंजाम लिया है और ये सोमवार, रविवार और मंगलवार तीनों दिन ही घटना देखी गई। हालात देख करके लग रहा है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल की जगह लोग हाथ में बोतल खड़े दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर और भीतर लोगों की लाइनें लगी हैं, जो कि अपनों की केयर के लिए कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो कोई अपनों को अस्पताल लेकर घूम रहा है। कहाँ हुआ? अफगानिस्तान को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अफगानिस्तान का जो पूर्वी एरिया है, पूर्वी एरिया बोले तो अफगानिस्तान का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नजदीक है, जहां हिंद कुश माउंटेन्स हैं, वहां पर जलालाबाद के निकट यह घटना देखी गई है। यह घटना को अगर आप और देखें तो जलालाबाद से थोड़ा सा और उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं तो यह घटना कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और अगर टाइमिंग मेंशन करते चलें तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग मैग्नीट्यूड से आपको यहां पर महसूस होता दिखता है। 6, 4.7, 5.2, 5.2, 4.3, इस तरह से आपको यहां पर भूकंप आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक 5.2 रिएक्टर स्केल का आया। मैं बता रहा हूं अलग अलग स्केल सब जगह लिखी आ रही हैं, जिसमें से 1400 लोगों के मरने की खबर खबरों के अंदर निकल कर आई। ये क्षेत्र टेरेन वाइज कैसा है तो आप अगर देखें तो ये एकदम प्लेनर टेरेन पर बसा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये असल में प्लेनर टेरेन नहीं था। ये कुछ पहाड़ी इलाकों की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र था। घरों की बनावट देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन इन पहाड़ों की तलहटी में बसे इन घरों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगभग अब पहाड़ में मिल चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में बदल चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इन्हीं पत्थरों से बने घर थे और वो वापस इन्हीं में मिल गए। आप इन तस्वीरों को अगर देखें तो इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हालात बिगड़ते देख अफगानिस्तान के वो लोग जिन्हें भारत मतलब दुनिया भर में जाना जाता है, जिनमें से अफगानिस्तान के क्रिकेट के जो टीम के कैप्टन का राशिद खान है, ये सब लोग अब फंड रेज कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए। भारत की तरफ से भी यहां पर काफी सारी अपनी मदद भेजी गई। प्रधानमंत्री ने यहां पर अपना दुख व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने बकायदा तुरंत ही बताया कि भारत यहां पर क्या क्या मदद भेज रहा है। 1000 से अधिक परिवारों के लिए टेंट, 15 टन के आसपास भोजन सामग्री भारत के द्वारा यहां पर ट्रक से, हवाई जहाज से भिजवाने के दृश्य निकल कर आए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि हमने 21 टन के आसपास रिलीफ मटेरियल यहां पर ब्लैंकेट, टेंट्स, हाइजीन किट्स, दवाइयां, आरओ,
जनरेटर्स, इस तरह का यहां पर भिजवा दिया है। हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सूचना आई कि हम यहां पर अफगानिस्तान में क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं, वो तस्वीरें थी। अफगानिस्तान की अखबारों की सुर्खियों के अंदर, मतलब न्यूज मीडिया के माध्यम से ये खबर आने लगी। अफगानिस्तान के द्वारा दुनिया भर से इसकी मदद मांगी गई कि अगर कोई भी हमारी मदद करता है तो हमें उसकी आवश्यकता है। अफगानिस्तान की फिर मदद के लिए धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे। तुर्की की मैसेज देख सकते हैं, फ्रांस का देख सकते हैं, यूएनडीपी का देख सकते हैं, यूएनएचआरसी का, डब्ल्यूएचओ का। असल मायने में क्या है कि जो अफगानिस्तान से डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं वो तो डायरेक्ट सहायता भेज रहे हैं, लेकिन वो देश जो अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्ट अमेरिका के चलते कनेक्ट नहीं है, वो यूएन एजेंसीज के थ्रू कनेक्ट होकर के मदद भेजना चाहते हैं। यूएन की एजेंसी, यूएनएचआरसी, डब्ल्यूएचओ, ये यहां पर काम कर रही हैं और ये यहां पर मानवीय सहायता भिजवा रही हैं। यहां पर वर्ल्ड फूड के द्वारा भी यहां पे मदद भिजवाई जा रही है, तस्वीरें उसकी आती गई। अब ये कितना था, तो भाई ये 5 से लेकर के 6 के बीच के रिएक्टर का था। टेक्निकली इससे फर्नीचर जैसा सामान हिल सकता है, ये इतनी तीव्रता का था। लेकिन जिस क्षेत्र में आया वहां पर इसने भयंकर नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान के अंदर जिस क्षेत्र में आया, ये जलालाबाद के आसपास का क्षेत्र था, जहां पर पहले भी ऐसे भूकंप आए हैं। 16 अप्रैल को आए भूकंप की आप यहां पर न्यूज कटिंग देख रहे हैं। ऐसे ही 2023 की आप यहां पर कटिंग देख रहे हैं, जहां पर इसी क्षेत्र में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। साथियों, 2022 की कटिंग भी आप देख रहे हैं, जहां पर आए इस भूकंप में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। असल मायने में इस क्षेत्र में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक डिफिकल्ट पहाड़ी टेरेन सा दिखाई देता है, जिसके आंकड़े आपको चिंतित कर सकते हैं। मैं कुछ आपको बड़े दृश्य दिखाता हूं। 2023 में यहां 2000 लोगों की मौत हुई। 2002 में यहां 1000 लोगों की मौत हुई। 1998 में तो यहां 7500 लोगों की मौत अर्थक्वेक से हुई। 2015 में यहां पर 399 लोगों की, हिंदू कुश के इसी क्षेत्र में 1991 में 848, ऐसे ही नांगहर करके जो क्षेत्र है 2025 में, वहां पर फिर ये अभी जो घटना घटी है, तात्कालिक जो घटना है, ये उसी समय की है। और 2022 में यहां पर 1000 मौतों की बात निकल कर आई। इसका मतलब इस क्षेत्र को अगर ध्यान से देखें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस क्षेत्र में काफी भूकंप आ रहा है और इस क्षेत्र में आए भूकंप से हजारों की संख्या में लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि यहां पर किस किस तीव्रता के भूकंप आए। यहां पर 7.5 तीव्रता तक का भूकंप आया है, जिसमें 399 लोग मारे गए। 98 के अंदर, मई 1998 के अंदर आए भूकंप में यहां पर 4700 लोगों के मारे जाने की न्यूज आप 6.6 तीव्रता के साथ में देख सकते हैं। मतलब कि इस तरह से यहां पर भूकंप ने बहुत सारे लोगों की जान समय समय पर ली है। अब सवाल यह आता है कि आफ्टर ऑल ये भूकंप आया कैसे? क्यों हमने कहा कि लोगों की मौत का कारण ज्योग्राफी बनी? आफ्टर ऑल ऐसा कैसे हुआ? असल मायने में जिस जगह ये भूकंप आया, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से 2 प्लेट्स यहां पर टकराती हैं। देखिए, हिमालय हो या हिंदू कुश पहाड़ियां, ये असल में 2 प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के टकराने से बने कन्वर्जेंस जोन है। जहां जहां जब जब इनके बीच में कन्वर्जेंस होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, 2 प्लेट्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आती हैं, उस समय यहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब आप अगर इसको इस तरह से देखें तो ये इंडियन प्लेट जहां तक जा रही है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जाकर जहां टकराती है, जिस जगह फिलहाल आप भूकंप देख रहे हैं वो ये वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में इस भूकंप को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का टकराने का जो बिंदु है वही आज के भूकंप का बिंदु है। इस क्षेत्र में हो या हिमालय क्षेत्र में, इसी तरह से आपने देखा हो तो काठमांडू में एक बार, नेपाल में एक बार भीषण भूकंप आया था, तो वो इसी तरह की वजह से आया था, क्योंकि ये 2 प्लेट यहां पर टकरा रही थी। ऐसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इस वजह से यहां पर भूकंप आया है। अब ये प्लेट की कहानी क्या है? असल मायने में आप ऐसा समझिए कि ये प्लेट ना अर्थ के ऊपर जमा हुआ क्रस्ट है, मेल्ट। हमारी जो अर्थ है ना, उसमें क्रस्ट, मेंटल कोर नाम से आप अर्थ को बांट सकते हैं। जिस जगह आप खड़े होते हैं अर्थ पे, वहां से अर्थ का केंद्र 6400 किलोमीटर भीतर है। अर्थ गोल अगर है तो अर्थ की गोले के मध्य भाग को अगर हम देखें केंद्र के अंदर, वो 6400 किलोमीटर गहराई पर है। उस 6400 किलोमीटर की गहराई में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप जब जैसे बोर करते हैं ना, अपन बोरवेल करते हैं, तो बोरवेल करने पर अगर आप 15-20 किलोमीटर तक चले जाओ, असल मायने में 60 किलोमीटर तक भी चले जाओ, तो अर्थ के ऊपर ना एक मोटी थिक लेयर जमी हुई है, जिसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है वो एस्थेनोस्फीयर और मेंटल का है, जो थोड़ा पिघला हुआ है। उस पिघले हुए मेल्टेड एरिया पर ये जो लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट है, ये तैरता रहता है। और ये जो क्रस्ट तैरता रहता है वही हमारी प्लेट्स हैं। और उन्हीं प्लेट्स पर कहीं समुंदर है, तो कहीं पर्वत है, तो कहीं जमीनें हैं। ठीक है, तो इन प्लेट्स में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स,
अफ्रीकन प्लेट्स, मेजर 7 प्लेट्स हैं। उनमें से एक छोटी प्लेट इंडियन और दूसरी बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट जब टकराती हैं तो भारत के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं। जहां वो टकराती हैं वही जनरली फोकस बन जाता है, और जहां से वो फोकस मेन धरती के किनारे पर टच होता है वो एपिसेंटर बन जाता है। तो एक प्रकार से अर्थ के जिन भागों में प्लेट टकरा रही हैं वहां से लेकर के सरफेस तक का ये क्षेत्र भूकंप का कारण बनता है। इवन हिमालय के जन्म का भी बड़ा कारण यही माना जाता है कि दो प्लेट आपस में टकराई थी और एक साथ ऊपर उठ गई तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहां पर ये इंडियन प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराए तो इस तरह से एक तरफ हिंदुकुश पर्वत और एक तरफ हिमालय पर्वत, इनका निर्माण हुआ। तो हिमालय क्षेत्र में भी भूकंप आने हो या हिंदुकुश क्षेत्र में जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बने हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो भूकंप आने हो अक्सर उसका कारण इन्हीं को ठहराया जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं में टेक्टोनिक एक्टिविटी बड़ा कारण बनती है। इसके साथ साथ यहां पर फॉल्ट सिस्टम भी एक्टिवेटेड है। फॉल्ट यानी कि वो क्षेत्र जहां पर दो प्लेट्स की वजह से गहरे गॉर्ज बने हो, गहराइयां हो, उनके अंदर हो रही गहराइयों के अंदर मूवमेंट्स जो हैं वो दो प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने का काम करती हैं। इसी के चलते भी यहां पर भूकंप की बातें बताई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अफगानिस्तान में काबुल के नजदीक इस हिंदुकुश क्षेत्र में भूकंप आना एक ज्योग्राफी का रीजन है, दो प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण होता है। अब आप में से कुछ लोग एक सवाल कर सकते हैं, तो क्या हमें पहले से पता होता है कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आएंगे? बिल्कुल। इसी तरह से हमने भी भारत को भूकंप जोन में बांटा हुआ है, तीव्र मतलब लेवल 5 में, लेवल 4, लेवल 3 कि यहां कभी भूकंप नहीं आएगा, यहां सबसे ज्यादा भूकंप आएगा। तो हमारे हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं और जो कच्छ तक के जो क्षेत्र आ रहे हैं ये तीव्र भूकंप क्षेत्र के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए यहां पर मेजॉरिटी टाइम भूकंप की न्यूज आप सुनते आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत लॉजिकल था कि ये इस वजह से आया, लेकिन लोग जानबूझकर यहां पर हैं। आवश्यकता है अवेयरनेस की कि लोग उन्हें समझाएं कि ये क्षेत्र प्रभावित हैं तो यहाँ के निर्माण भूकंप विरोधी हो ताकि भूकंप को झेल सके, और दूसरा यदि संभव हो तो वो यहाँ से प्रस्थान करके उन क्षेत्रों में जाएं जहां पर भूकंप आने का डर कम हो। खैर, यहाँ से अपनी जमीन छोड़ना मुश्किल है, हिमालय लोगों को पता है, लेकिन छोड़ता कौन है? तो बिल्कुल उसी तरह के हाथ आधार हिंदुकुश के हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी, और अगर ये जानकारी समझ आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा। साथियों, दुनिया भर से एड भेजी जा रही है, लेकिन अमेरिका ने जब से ट्रंप आए हैं अपनी मदद रोक दी है। अमेरिका की ट्रंप मदद जो थी वो इस क्षेत्र के यानी कि अफगानिस्तान के लिए लगभग 40% टोटल मदद के बराबर हुआ करती थी। अमेरिका ऐसा नहीं करता था। असल में अमेरिका ने दुनिया भर से मिली हुई जितनी इसको ऐड थी अमेरिका के टाइम पे, उसको अपने अकाउंट्स में भरकर रखा हुआ है। अब तक उनका वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। तालिबान लगातार अमेरिका से अपना पैसा रिलीज करने की मांग करता है कि भैया जो हमारा पैसा आप लोग रख के बैठे हो उसे रिलीज कर दो। अमेरिका उसे रिलीज नहीं कर रहा है, और इस तरफ से दुनिया को दिखाने के लिए सहायता भेजा करता था, लेकिन वो सहायता भी ट्रंप के आने के बाद रुक गई है। इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो राहत कार्य हैं वो पूरी तरह से बाधित हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पता हो। अगर आपको भूकंप की जानकारी लगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, विशेष रूप से यही कि आप अपना बचाव करें, खुद को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच।